क्लास में मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड मुझे बच्चों ने व्हाट्सएप पर सेंड की। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड एक्स इफ 1x1 132 251 1532 ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 की है एंड सेकेंड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, देन जो प्रोडक्ट आएगा उससे थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो सवाल उठता है कि फर्स्ट टू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा था कि जब टू मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल। देन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। तो जो इनके प्रोडक्ट से मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो हियर फर्स्ट मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 है। सेकेंड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, m और p बोथ की वैल्यू 3 है। अब जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p दैट इज 1 क्रॉस 3। क्लियर? तो मैंने अल्फाबेट्स के क्रम में 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना दी। A11 A12 A13 A11 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, पहला वन फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा है और सेकेंड वन सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकेंड मैट्रिक्स में अबव टू बिलो। A11 फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 1 प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 2 से 2x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 15 से प्लस 15। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 5 से 5x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से। नाउ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, x का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से और इनटू में मैंने थर्ड मैट्रिक्स राइट डाउन कर दी। दिस इंप्लाइड 2x प्लस 16
5x plus 6 x plus 4 1 2x। फर्स्ट टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से जो आपने मैट्रिक्स स्कैन की उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। और 1 to x इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो जो इनके प्रोडक्ट से मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। तो अगेन आपने 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बना दी, यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, 2x plus 16 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, प्लस 5x plus 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 10x plus 12, x plus 4 का मल्टीप्लिकेशन x से, x स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू क्या है 0, यानी नल मैट्रिक्स। x स्क्वायर 2x प्लस 10x प्लस 4x 16x 2 plus 10 12 plus 4 16, 16 plus 12 28। This implies, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे? 128 को मल्टीप्लाई किया और 128 को मल्टीप्लाई करके 2 ऐसे फैक्टर कर दिए कि जिनका प्रोडक्ट तो 28 है प्लस सम 16 के इक्वल, तो 14 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, 14 कॉमन ले लिया, x प्लस 2, ओवरऑल कॉमन क्या है x प्लस 2, फर्स्ट से x, सेकेंड से 14 इक्वल टू 0। इफ x plus 12, x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. And if x plus 14 is equal to 0, x is equal to minus 14. तो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एटलीस्ट 1 0 होगा। तो मैंने 1 by 1 को 0 के इक्वल कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम तो क्लास 10th में भी एग्जिस्ट करती थी, बट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम ओनली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये प्रॉब्लम मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। क्लियर? देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप भी सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 9839063515, इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं या फिर 8884573401, किसी भी नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को आप सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम,
जो बच्चों ने मुझे सेंड की है, इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta, then prove that a raised to power n cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta for every n belongs to नेचुरल नंबर। तो आपको रिमाइंड करा दूं, जब आप 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो गिवन क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट ले लेते, देन n इक्वल टू 1 के लिए आप स्टेटमेंट को स्पेशली ट्रू प्रूव करते थे। देन सेकेंड स्टेप होता था कि n इक्वल टू k के लिए आप स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते थे, और देन फाइनली आप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर देते थे, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट है, ये आपको प्रूव करना है a की पावर n cos n थीटा sin n थीटा फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं। इट स्टेटमेंट ट्रू for n equal to 1, तो दिस रिलेशन में आप n की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, a की पावर 1 एवरी प्लेस पर n की प्लेस पर आप 1 रिप्लेस करेंगे, तो cos 1 into theta sin 1 into theta minus sin 1 into theta cos 1 into theta, that is a equal to आया आपका cos theta sin theta minus sin theta cos theta। और क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी a इक्वल टू ये गिवन है, इट मींस जो क्वेश्चन में गिवन है उससे आपकी n इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू आई वो सेटिस्फाई है, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू for n equal to 1, then let statement is true for n equal to k। It means इस गिवन स्टेटमेंट में एवरी प्लेस पर आप n की प्लेस पर k पुट कर देंगे, तो दैट इज a की पावर k cos k थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा, n की प्लेस पर आपको क्या पुट करना था k cos k थीटा इज ट्रू। n इक्वल टू k के लिए आप स्टेटमेंट को
ट्रू लेते थे। अब क्या मुझे चेक करना है, इज स्टेटमेंट ट्रू for n is equal to k plus 1, that is we have to show a raised to power k plus 1 cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta cos k plus 1 थीटा। स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए अब आपको केवल ये ट्रू प्रूव करना रहेगा, राइट। इसको कैसे ट्रू प्रूव करेंगे, अब आप LHS ले लेंगे। LHS मीन्स a की पावर k plus 1। नाउ प्रूविंग करते वक्त आप n इक्वल टू k की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उसको आपने ट्रू लिया है, और n इक्वल टू 1 की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव किया है। a की पावर k प्लस 1 को आपने a की पावर k इंटू 1 कर दिया, यानी a की पावर 1, a की पावर 1 मीन्स a की पावर k की प्लेस पर इक्वेशन 1 इसकी प्लेस पर आ जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा इंटू a की प्लेस पर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। जिन टू मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बोथ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, रिजल्ट उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का होगा। तो आपने अगेन 2 क्रॉस 2 की अल्फाबेट्स के क्रम में A11, A12, A21, A22 ऐसे मैट्रिक्स बनाना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है A11? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को। A11 की प्लेस पर क्या आएगा, cos k थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा से, cos k थीटा इंटू cos थीटा, sin k थीटा का मल्टीप्लिकेशन माइनस sin थीटा से। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लेफ्ट टू राइट और सेकंड मैट्रिक्स में अबव टू बिलो ट्रेवल करेंगे। sin k थीटा का मल्टीप्लिकेशन माइनस sin थीटा से, तो माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। देन A12 फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से, cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो sin माइनस sin k थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा से, तो माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा प्लस
थीटा का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा से, तो माइनस कॉस ए थीटा साइन थीटा। ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन के थीटा का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा से, प्लस कॉस के थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा से, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस implies cos के थीटा cos थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, cos के थीटा साइन थीटा साइन के थीटा cos थीटा। माइनस कॉमन ले लें, साइन के थीटा cos थीटा प्लस cos के थीटा sin थीटा। हियर आपने माइनस कॉमन ले लिया, पी आ जाएगा आपका, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, cos के थीटा cos थीटा, इसको पहले राइट डाउन कर दिया, देन माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है तो मैं क्वेश्चन को रफ कर सकता हूं, नहीं रफ करना चाहे तो भी काम चल जाएगा, बट आपको फॉर्मूले रन होने चाहिए एलिमेंट के थीटा को ए लिख करें और थीटा को बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स के थीटा प्लस थीटा। अगेन साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये आपका फार्मूला था। क्या फार्मूला था? साइन a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। हियर माइनस होता तो यहां भी माइनस होता। सिमिलरली cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, हियर माइनस होने पर प्लस हो जाता। आइए क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फार्मूला बन गया? cos a प्लस b, यानी cos k थीटा प्लस थीटा। हियर sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, sin k थीटा प्लस थीटा, माइनस बाहर है, sin a cos b प्लस cos a sin b, that is sin a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a plus b। clear? Then cos
आप थीटा कॉमन ले लें तो k प्लस 1 इंटू थीटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा कॉस k प्लस 1 इंटू थीटा। क्लियर? क्या आ गया? जो आपको प्रूव करना था स्टेटमेंट को n इक्वल टू k प्लस 1 के प्रूव करने के लिए आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है। इसका मतलब है दैट इज स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इट मीन्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि आपने n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू प्रूव किया है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू लिया था और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया है। ये आपको लाना था जो रिजल्ट है, तो ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अदर स्टूडेंट को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू।